जिला खुरम के लिए इमदादी सामान का पहला काफिला ताहाल रवाना ना हो सका। ताजुब का 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल सामान का काफिला हंगू की तहसील तक में मौजूद अद्विया, फल, सब्जी, पोल्ट्री समेत दीगर अशिया ज़रूरिया शामिल ज़रिए इंतज़ामिया के मुताबिक रोड क्लियरेंस मिलते ही काफिला रवाना किया जाएगा। तल, पारा चनार, शाहराह हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। सड़क पर सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। पुलिस की कर्फ्यू के दौरान मरकजी शाहराह पर आने से गुरेज की हिदायत। जिला खुरम में असलहा की नुमाइश और 5 अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी। खुरम प्रेस क्लब से धरना खत्म, मंदूरी में एहतजाज जारी। हुकूमत तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात लटक गए। PTI का तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड ना देना डेडलॉक की वजह करार। ज़राए के मुताबिक वानी PTI से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड का फैसला करेगी। हुकूमत का भी तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड के बगैर आगे बढ़ने से इनकार। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाने से गुरेज। हुकूमत का तहरीरी मुतालबात मिलने के बाद मुज़ाकरात के हवाले से एक और बड़ा फैसला। तहरीक इंसाफ को हुकूमत से तहरीरी मुआहदा भी करना होगा। इन्फॉर्मेशन दी है कि बैकडोर चैनल कोई चल रहा है और बुशरा बीबी के साथ भी कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हमारी जो कोई बैकडोर चैनल नहीं है, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं तो यही एक कमेटी है जो खान साहब ने कंस्टिट्यूट की है। 2 ही मुतालिबात रखे हैं हमारे स्ट्रेट फॉरवर्ड मुतालिबात है। सबसे पहले यही 2 चीजें असीरान की रिहाई हो और कमीशन पे का क़याम हो और ये जल्द से जल्द होने चाहिए। और वो भी टाइम फ्रेम खान साहब ने दिया था कि इसका एक आउटकम 31 से पहले आने चाहिए। बैकडोर राब्ते हैं, ना ही कोई खुफिया मुज़ाकरात हो रहे हैं। बैरिस्टर गोहर की वजाहत। कहा, बुशरा बीबी के साथ बैकडोर मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ खबरें बेबुनियाद है। जो कमेटी बानी PTI ने बनाई है वही मुज़ाकरात कर रही है। 2 मीटिंग्स के अलावा कहीं कोई इजलास नहीं हुआ। हमारे 2 ही मुतालबात हैं, कैदियों को रिहा किया जाए और जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बिलगारी सेट का तोहफा तोशाखाना में जमा न करवाने पर कार्रवाई बनती ही नहीं। बानी की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूरी का तफसीली फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस को मजीद इंक्वायरी का केस करार दे दिया। रूल्स के मुताबिक तोहफे की रसीद जमा न करवाने पर कार्रवाई की जा सकती थी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फैसले में लिखा, बानी पर फर्दे जुर्म में ताहाल आयद नहीं की गई। ट्रायल जल्द मुकम्मल होता नजर नहीं आ रहा। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की भी समात हुई। बानी और बुशरा बीबी पेश। समात 8 जनवरी तक मुलतवी। 19 करोड़ पाउंड रेफरेंस का फैसला 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना रुखसत के बायस नहीं आ पाए। सिर्फ आप बच्चों से एक वादा मांगती हूँ, कभी अपने मुल्क के खिलाफ नहीं जाओगे। जो आपको ये कह दे आग लगा दो अपने मुल्क को, मेट्रो बस के जंगले तोड़ दो, सड़कें ब्लॉक कर दो, घेराव कर लो, पेट्रोल बॉम्ब्स फेंक दो, गोलियां चला दो, पुलिस वालों के सर तोड़ दो। मेरे बच्चों, ये बात याद रखना, ये कोई सियासी बात नहीं है। एक माँ अपने बच्चों से बात करिए, इस बहकावे में कभी मत आना। कोई कहे आग लगाओ, बम फेंको तो बहकावे में मत आना। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तलबा को नसीहत। कहा, किसी का ईंधन ना बनना। अगर ये बात अच्छी होती तो किसी के बच्चे मुआफ़ी मांगकर बाहर ना आते। तलबा वादा करें कभी मुल्क के खिलाफ नहीं जाएंगे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आपके हाथों में है। आप जिम्मेदारी से चलेंगे तो मुल्क को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। मरीम नवाज का अगले साल तलबा को 50,000 स्कॉलरशिप्स, 1 लाख बाइक्स देने का ऐलान। इमरान न्याजी साहब लोगों से रसीदें मांगते थे। जब उनसे कहा गया कि अपनी रसीदें दिखाओ तो उनकी रसीदें बोगस निकली। अगर वो असली रसीदें दिखा देंगे तो वो रिहा हो जाएंगे। हम तो उन्हें ये कह रहे हैं कि सिर्फ अपनी रसीदें दिखा दें। कोई अगर आपके पास मुस्तनद रसीद है कि 50 अरब रुपया आपने कहाँ किया, वो रसीदें दिखा दें तो वो छूट जाएंगे। एहसन इकबाल का बानी तहरीक इंसाफ को ताना। जो दूसरों से रसीदें मांगते थे उनकी अपनी रसीदें गुम हैं। बानी असल रसीदें दिखा दें तो रिहा हो जाएंगे। पाकिस्तान मुहाज़राए का सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है। हल्की फुल्की नोक-झोंक चलती रहती है। वज़ीर ख़ज़ाना ने NFC अवार्ड का इजलास बुलाने का इंदिया दिया। सिंध में वफाक की इमदाद से चलने वाले प्रोग्राम बंद नहीं होने देंगे। उड़ान पाकिस्तान हुकूमत नहीं रियासत का मंसूबा है।
मौलाना के जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत पर सवालात। कहा, मुल्क की जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत पर हजारों सवालात उठ रहे हैं। हालात बदलते रहते हैं, हमें हालात के मुताबिक चलना पड़ता है। हमें पैगाम दिया जाता है कि आप कौन होते हैं कुरम मसले को ठंडा करने वाले। कब तक आप मुआशरे को गलतफहमी का शिकार करते रहेंगे। मेरे पास भी दोनों फ्रीकैन की तरफ से वफूद आए थे, हमने उनके लिए रास्ता बनाया तो अगले दिन फसादात शुरू हो गए। अभी साल सवा साल जेल में हुआ नहीं है और अभी से ये पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ हर सौदा करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ हर किस्म को ये कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। तो ये क्या आप कहेंगे ये लोग लीडर हैं? आप समझते हैं ये लोग लीडर हैं? एक जमात जो कि पाकिस्तान, जो हर मुश्किल हालात में पाकिस्तान खप्पे बोलती रहती है, और एक जमात वो है जो सिर्फ अपनी सहूलतों के लिए, अपने मुफाद के लिए पाकिस्तान को बेचने के लिए तैयार है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की तहरीक इंसाफ पर लफ्जी तीरों की बारिश। कहा, एक जमात का लीडर कहता है मुझे रिहा करो, वो शख्स पाकिस्तान के खिलाफ IMF को खत लिखता है। PTI अपने लीडर को छुड़वाने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। कहते हैं हम कोई गुलाम नहीं, अब पूरी पार्टी लीडर की रिहाई के लिए मिन्नतें कर रही है। दूसरी जानिब एक जमात हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाती है। पीपल्स पार्टी के सिवा किसी जमात ने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करें। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट का हुक्म। अदालत का गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में पेश न होने पर इजहार बरमी। अलीमीन गंडापुर वकील और तफ्तीशी अफसर भी अदालत न आए। SSP ऑपरेशंस ने अलीमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी के साबका अदालती हुक्म की तामील पर भी कोई रिपोर्ट पेश न की। समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी। इंसानी स्मगलर्स को सख्त कानूनी कार्रवाई करके निशाने इबरत बनाया जाए। वज़ीर आज़म का हुक्म। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इक़दाम से मुतालिक जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, इंसानी स्मगलर्स की जायदादों और असासों की जब्तगी के लिए फौरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस मकरूह धंधे में मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ इस्तगासा का अमल मज़ीद मौसर बनाया जाए। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला हाजिर हों। सक्कर की अदालत का यूनान कश्ती हादसे पर नोटिस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को 15 जनवरी को तलब कर लिया। साबिक डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में चौधरी परवेज इलाही को नोटिस। आईनी बेंच ने नोटिस हमजा शहबाज नजरसानी केस में जारी किया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि ये केस गैर मौसर तो नहीं हो गया। हमजा शहबाज के वकील बोले केस गैर मौसर नहीं हुआ। आईनी बेंच ने गुज़िश्ता समाअत पर फ्रीकैन को नोटिस जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली रूलिंग का कलअदम करार दिया था। कच्ची आबादी क्या होती है? हुकूमत ने कच्ची आबादी को रोकने के लिए क्या इकदाम उठाए? सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने वफाकी हुकूमत से कच्ची आबादी से मुतालिक पॉलिसी रिपोर्ट 2 हफ्तों में तलब कर ली। लेडी हेल्थ वर्कर्स को रेगुलर करने से मुतालिक केस की समाअत वकील न होने के बायस मुलतवी। स्कूलों में दीनी तालीम को लाजमी करार देने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। लाकी मवत में दहशत गर्दों की पुलिस पर फायरिंग। 2 एहलकार शहीद। पुलिस एहलकार डाक ड्यूटी पर तैनात थे, मोटरसाइकिल पर डाक लेने जा रहे थे। ईसा खेल में भी पुलिस और ख्वारजियों में रात गए फायरिंग का तबादला हुआ। 3 दहशतगर्द मारे गए। ज़राए के मुताबिक मकड़वाल में पुलिस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर छापा मारा। कई घंटे फायरिंग का तबादला जारी रहा। फैसलाबाद के इलाके तांदेवाला में थाने पर हमला। मुखालिफिन ने हवालात में बंद 3 भाइयों को कत्ल कर दिया। कजन जख्मी। पुलिस के मुताबिक हमलावर सीढ़ियां लगाकर थाने में दाखिल हुए। हवालात पर फायरिंग से सुखेरा बरादरी के 3 अफराद को कत्ल किया। कजन शदीद जख्मी हुआ। कत्ल देरीना दुश्मनी का शाखसाना। मकतूलीन पर कल बरादरी के अफराद के कत्ल का इल्जाम। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का नोटिस।
आगे फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब, हाई प्रोफाइल इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान, 100 इंडेक्स में 1331 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 1,16,255 पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे सस्ता 278 रुपये 45 पैसे का हो गया। बालाई इलाकों में सफेद मोतियों ने समा बांध दिया। मरी, अयूबिया, नथिया गली में बर्फबारी, हसीन वादियों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। वादिया कागान, नारान और शुगरान में शदीद बर्फबारी, खलात में खून जमा देने वाली सर्दी, पारा -10 डिग्री तक गिर गया। ज़ियारत में -9, गुपीस और कोयटा में -7, लह -5 और स्तोर में -4 डिग्री तक रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में बारिश के बाद सर्दी मजीद बढ़ गई। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, जहलम समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश का इम्कान।